Hello friends, how are you? Welcome to your own channel HSC Training Guide. In this chapter, we will learn about what is H2S, key properties and characteristics, what is the chemical formula of H2S, molecular weight, H2S का use and applications, what is TLB, TWA, STEL, LEL and UEL and what is IDLH, then क्या क्या खतरे हैं और उसका कंट्रोल मेजर क्या क्या है, यानी H2S का प्रिकॉशंस क्या क्या हमें लेना है। व्हाट इज H2S? फ्रेंड्स, H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं, यह कलरलेस एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस है। इसका स्मेल तीव्र सड़े हुए अंडे की जैसी है। यह एक्सट्रीमली टॉक्सिक, क्रोसिव, हवा से भारी और पानी में घुलनसार है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के जीवाणु के टूटने के द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, जैसे स्वम्प में यानी दलदल में, सीवर में इत्यादि। हाइड्रोजन सल्फाइड पेट्रोलियम रिफाइनिंग और प्राकृतिक गैस जैसी रिफाइनिंग प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट भी है। की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका केमिकल फॉर्मूला फ्रेंड्स H2S है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका मोलिकुलर वेट 34.08 ग्राम है। टॉक्सिसिटी इसका हाईली टॉक्सिक एंड कैन बी डेंजरस इवन एट लो कंसंट्रेशंस। एक्सपोजर टू हाई लेवल कैन काउज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड डेथ, यानी हाईली टॉक्सिक और लो कंसंट्रेशन पर भी खतरनाक हो सकता है। हाई लेवल के संपर्क में आने से सांस संबंधी परेशानी और मृत्यु तक हो सकती है। फ्रेंड्स, फ्लेमेबल गैस दैट कैन फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सर विथ एयर, यानी ज्वलनशील गैस जो हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकती है। H2S गैस का यूज एंड एप्लीकेशंस, यानी H2S गैस की सिर्फ नुकसान ही है या फायदे भी है? तो फ्रेंड्स, H2S गैस के नुकसान के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट भी है। आइए जानते हैं H2S के फायदे। केमिकल एनालिसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग विभिन्न धातुओं के आयनों की पहचान और विश्लेषण के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे लेबोरेटरी में मेटल जैसे तांबा, सीसा, जस्ता आदि के सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सिंथेसिस में H2S का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किया जाता है। यह सल्फर युक्त यौगिकों मटेरियल जैसे थायोलस, थायोईथर्स और अनसल्फर इत्यादि रसायनों के निर्माण में सहायक है, जैसे क्रोमेटोग्राफी। प्रयोगशालाओं में H2S का उपयोग गैस क्रोमेटोग्राफी में मानक के रूप में किया जाता है, जहां विभिन्न गैस के पृथक्करण यानी अलग करने और एनालिसिस के लिए H2S का उपयोग किया जाता है। और भी कई जगह H2S का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, जैसे बायोकेमिकल रिसर्च में, मेटल की पहचान में, इन्वायरमेंटल परीक्षण में। सेल सिग्नलिंग हाइड्रोजन सल्फाइड का एक इम्पोर्टेंट रोल है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट में, बायोलॉजिकल में, हमारे हेल्दी हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को बचाने में मदद करती है। सूजन को कम करने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स, इस पर विस्तार से अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। H2S का एडवांटेज के ऊपर अलग से हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, उसे आप जरूर देखिए। TLV, TWA का मतलब है टाइम वेटेड एवरेज, जो 8 घंटे के कार्य दिवस और 40 घंटे के सप्ताह के दौरान एक व्यक्ति के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के एक्सपोजर की औसत मात्रा है। H2S के लिए TLV, TWA आमतौर पर 10 पार्ट्स पर मिलियन निर्धारित की गई है। उसी तरह से शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, जब शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट को 15 ppm पर सेट किया जाता है, तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को 15 मिनट के समय विधि के दौरान उस विशिष्ट रसायन या गैस जैसे H2S के 15 ppm के स्तर तक के संपर्क में आने की अनुमति है, बिना किसी गंभीर हेल्थ इफेक्ट के। यानी किसी व्यक्ति को 15 मिनट तक 15 ppm के लेवल तक इस गैस के संपर्क में रहने की अनुमति है।
एलईएल और यूईएल यानी लोवेस्ट एक्सपोजर लिमिट एंड अपर एक्सपोजर लिमिट। लोवेस्ट एक्सपोजर लिमिट का मतलब है कि अगर हवा में H2S की कंसंट्रेशन 4.3% और 46% के बीच है। फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझिएगा। एलईएल और यूईएल सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। हवा में H2S की कंसंट्रेशन 4.3% और 46% के बीच है तो गैस इग्नाइट हो सकता है, यानी एक्सप्लोज हो सकता है। और अगर कोई इग्नाइट सोर्स मौजूद है तो संभावित रूप से विस्फोट एक्सप्लोजन हो सकता है। एलईएल से नीचे की कंसंट्रेशन जलने के लिए बहुत कम होती है और यूईएल से ऊपर की कंसंट्रेशन इग्नाइट होने के लिए बहुत अधिक होती है। आईडीएलएच, H2S के लिए आईडीएलएच इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, वह सीमा है फ्रेंड जिसके ऊपर इस गैस का एक्सपोजर लाइफ के लिए तत्काल खतरनाक हो सकता है या गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। H2S के लिए आईडीएलएच लेवल 100 पार्ट्स पर मिलियन है। इसका मतलब यह है कि अगर कार्यस्थल में हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल 100 ppm तक पहुंच जाता है तो वह स्थिति जीवन के लिए, लाइफ के लिए तत्काल खतरा पैदा कर सकता है और इस लेवल पर बिना उचित सुरक्षा इक्विपमेंट के काम करना अत्यधिक खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में तुरंत स्थान छोड़कर सेफ स्थान पर जाना चाहिए फ्रेंड्स। यानी H2S के खतरे क्या क्या हैं? जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग ने पहले देखा, H2S एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस होता है। इसकी लो कंसंट्रेशन यानी 50 से 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन जितनी कम भी सांस के लिए, ब्रेथ के लिए, सांस के जरिए अंदर जाने पर आंख, नाक और गले में जलन हो सकता है। हाई कंसंट्रेशन जैसे 100 ppm से ऊपर तक चक्कर आना, हेडेक, सर में दर्द, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना और सांस लेने में कठिनाई जैसे अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर सकती है। 300 से 500 ppm की कंसंट्रेशन पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और रेस्पिरेटरी फेलियर का चांसेस होता है फ्रेंड्स, विच कैन बी फैटल। और कंसंट्रेशन 1000 पार्ट्स पर मिलियन कैन बी पैरालिसिस और डेथ। यानी 1000 ppm पर जाने पर यह फ्रेंड्स जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, यानी जान भी जा सकती है। H2S का दूसरा खतरा क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि आप लोग जानते हैं H2S गैस एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है। H2S इज हाईली फ्लेमेबल और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, इसका LEL 4.3% और UEL 46% है। यह इसे उन वातावरणों में एक महत्वपूर्ण आग और एक्सप्लोसिव का खतरा बनाता है जहां यह मौजूद है। गंध, H2S की लो कंसंट्रेशन में यह सड़े अंडे जैसी गंध होती है जिसे 0.01 से लेकर 0.3 ppm तक कम मात्रा में यह पचाना जा सकता है। हालांकि हाई कंसंट्रेशन पर H2S स्मेल की भावना को पैरालिसिस बना सकता है जिससे इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। H2S के और भी खतरे हैं फ्रेंड्स। क्रोसिवनेस, यानी H2S मेटल में जंग पैदा कर सकता है, यानी रस्ट पैदा कर सकता है, खास तौर पर नमी की मौजूदगी में, जिससे पाइपलाइन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का क्षरण हो सकता है। दिस कैन क्रिएट फर्दर सेफ्टी रिस्क इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। इन्वायरमेंटल के लिए क्या खतरा है फ्रेंड्स? H2S इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंटल, पर्टिकुलरली एक्वाटिक लाइफ, यानी जलीय जीवन के लिए। इट कैन लीड टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड कैन बी लीथल टू हाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म एट हाई कंसंट्रेशन, यानी जल के अम्लीकरण से मछली और अन्य जीवों के लिए H2S बहुत ही घातक होता है फ्रेंड। जैसा कि हम जानते हैं H2S पानी में घुलनशील है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जलीय जीवन के लिए यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, H2S के खतरे के बाद, H2S के हजार्ड्स के बाद आइए देखते हैं कि H2S के खतरे से बचने के लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या क्या बचाव करना चाहिए। तो फर्स्ट है डिटेक्शन। गैस की मौजूदगी की लगातार जांच करने के लिए रिलायबल H2S गैस डिटेक्टर या मॉनिटर का इस्तेमाल करें।
सुनिश्चित करें, इंश्योर दैट कि डिटेक्टर कैलिब्रेटेड है और सही तरीके से काम कर रहा है। यह सेफ्टी ऑफिसर का काम है फ्रेंड्स। कंटिन्यू जांच करते रहना कि जो भी मॉनिटर हम यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। अलार्म सिस्टम, इंस्टॉल अलार्म सिस्टम दैट एक्टिवेट व्हेन H2S कंसंट्रेशन रीच डेंजरस लेवल। वेंटिलेशन, उन क्षेत्रों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें जहां H2S मौजूद हो ताकि गैस की प्रेजेंट को रोका जा सके। यदि नेचुरल वेंटिलेशन नहीं है फ्रेंड तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना चाहिए। और क्या प्रिकॉशन है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। 3rd नंबर पर आता है हमारा मेंटेनेंस, साइनेज, PPE। मेंटेनेंस में रेगुलर इंस्पेक्शन, जैसे कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, हमें कंटिन्यू इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस बराबर होना चाहिए, इंक्लूडिंग गैस डिटेक्शन, जो भी गैस को डिटेक्ट करता है इक्विपमेंट उसका हमेशा मेंटेनेंस होना चाहिए। सिस्टम एंड सेफ्टी गियर, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है उसको हमेशा मेंटेनेंस करते रहना चाहिए टू इंश्योर दे आर इन गुड वर्किंग कंडीशन। साइनेज, वार्निंग साइनेज, उन क्षेत्रों में क्लियर वार्निंग साइनेज लगाएं जहां H2S का उपयोग किया जाता है और मौजूद है, जो गैस की उपस्थिति और संभावित खतरों को दर्शाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स PP, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या है, जैसे रेस्पिरेटर, यूज एप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन सच एज स्काबा, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपार्टेस और फुल फेस रेस्पिरेटर्स विथ H2S कार्ट्रिज, स्पेशली इन कन्फाइंड स्पेस और हाई रिस्क एरिया में। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, स्किन के संपर्क और एक्सपोजर यानी जोखिम से बचने के लिए उपयुक्त सुरक्षात्मक यानी सेफली कपड़े पहनने चाहिए। ट्रेनिंग, सभी कर्मियों यानी ट्रेन ऑल पर्सनल को H2S के खतरों को पता लगाने वाले उपकरणों के उचित उपयोग करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर और सेफ वर्क प्रैक्टिस का पता होना चाहिए सभी को। इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी प्लान, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान फॉर H2S रिलीज। दिस शुड इंक्लूड एवेक्यूएशन प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड मेजर। ओके फ्रेंड्स, जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आगे का जो भी ट्रेनिंग का वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय।